कपाल भाती की तरफ आगे बढ़ गए, प्राणायाम। कपाल भाती, कपाल का मतलब स्कल, भाती का मतलब शाइन। तो आज हम लोग सब योगा डे में शाइन करेंगे कपाल भाती के साथ में। अपने हाथ को स्टमक पे रखिए, गहरी सांस लीजिए। आप दिन की शुरुआत भी इससे कर सकते हैं। पूरा सिस्टम, पूरा शरीर आपका ऊर्जावान हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में। तो दिन की शुरुआत बेड पे उठते ही आप कपाल भाती से करें। लेकिन कितनी देर करना चाहिए कपाल भाती? आप 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, वो भी काफी है। इट वेक्स अप योर एंटायर बॉडी, पूरे शरीर को बिल्कुल ऊर्जावान बना देता है। और उसके बाद ही अपने बेड से उठें। And very good for our concentration also. Excellent for your concentration. ध्यान नहीं लगता, कपाल भाती करें। स्टमक अगर ओवरवेटेड है, कपाल भाती करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं तो बोलूँ आप 1-2 मिनट नहीं लगा सकते हो, 30 सेकेंड लगाइए, लेकिन कपाल भाती करें। जो फोर्सफुल एक्सेल कर रहे हो, ये आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए कपाल भाती ही करते हैं। ओवरवेट लोगों के साथ एक समस्या है कि पेट ज्यादा भार होता है, तो उनसे भीतर खींचा नहीं जाता। कपाल भाती उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। आप कपाल भाती करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होने लगता है कि धीरे धीरे पाचन क्रिया सुधर जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है, पाचन क्रिया सुधरने लगती है, अपने आप अच्छा। पेट की चर्बी घट जाएगी। क्या खाने के बाद कई लोग करते हैं कि पेट कम हो जाएगा, तो खाने के बाद किया जा सकता है कि नहीं करना नहीं चाहिए? नहीं, ये खाने के बाद सिर्फ एक आसन, वज्रासन बस। ओ यस, बिल्कुल। लेकिन आप सवेरे शाम कभी भी कपाल भाती करेंगे, इसका आपको पूरा उपयोग, उसका पूरा फर्क पूरे दिन रहेगा। आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप बढ़ जाएगा। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो रहा है, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। स्थिरता ले आता है ये शरीर में, मन में। ये एक प्राणायाम है कि इसको जल्द जल्द ना करें, आराम से करें। इनहेल 4 काउंट्स। सांसद हेमा मालिनी की भी तस्वीरें आगे, जो अपनी सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं और नृत्य के लिए भी, जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी करती हैं और योग निरंतर करते हैं। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं सांसद हेमा मालिनी के योग करते हुए, योगाभ्यास करते हुए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा योग करती हैं। शी इज़ अ परफेक्ट, बहुत फेमस सांसद भी हैं और बहुत अच्छी योग टीचर भी हैं, बहुत अच्छा नृत्य भी करती हैं। अनुलोम विलोम क्रिया की बात कर रहे थे। अनुलोम विलोम क्रिया आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। देखो, जो लोग भी नेगेटिव सोच रहे हैं ना, उनको अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। आपको 10 सेकंड में महसूस होगा हम लोग कितने पॉजिटिव हो गए हैं। जैसे अभी मौसम बदलते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप सारी बीमारियों से, ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती है, इनसे भी आप दूर रहोगे। और क्रिया करने के बाद थोड़ा सा सिप सिप करके आप गर्म पानी जरूर पीजिए, अच्छा रहता है। शीतली प्राणायाम क्या होता है? शीतली प्राणायाम इतना बॉडी में आजकल, जो हम ये अभी मोदी जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि तेल ज़्यादा मत खाओ। क्यों? क्योंकि इससे इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ जाता है। शीतली प्राणायाम से आप इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हो, जो आपके इतना गठिया का रोग हो जाता है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। शीतली प्राणायाम करने से ये सब बीमारियों में बहुत बहुत फर्क पड़ता है। इंस्टेंट कूलिंग, जैसे गर्मी हो जाती है, अभी गर्मियां हैं, इंस्टेंट अगर अपनी बॉडी को कूल करना है तो शीतली प्राणायाम करना है। शीतल कर देगा आपके मन को पूरी तरह। जीभ को थोड़ा सा रोल करके करिए, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। निधानंगा श्वास वदलतो सामान्य स्थिति चरणि विश्रामम చేయండి। इसकी जो सख्त जरूरत है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग। प्राणायाम का अभ्यास गर्मियां हैं तो सबसे जरूरी है आप अपना एक ही प्राणायाम फोकस करें, शीतली प्राणायाम। यहाँ कहना बहुत जरूरी है कि जिनको उक्त रक्तचाप है वो कपाल भाती ना करें तो बेटर है। हम
नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। శ్వాస వదులుతో గొంతులతో పరుగులాగా మాదిరి శబ్దం చేయండి। आप एक बार भी भ्रामरी कर लें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आसन, ये आप प्राणायाम कर सकते हो सोने से पहले भी, बिल्कुल शांत अंदर से हो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जाएंगे, आपका पूरा नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा, आपका ब्रेन और फंक्शन करेगा, बहुत अच्छा रहता है। शाम के समय में क्या होता है, थोड़ा सिग्नल्स, शाम के समय में हम थोड़ा लथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, बट अगर आप इस क्रिया को करोगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी योग कर रहे हैं और वो भी अब हम द्रौपदी जी वैसे बहुत योग भी करती हैं, बहुत डिसिप्लिन लेडी है। योग हमें डिसिप्लिन ही सिखाता है, तो बहुत ही मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनसे। मेरी बुक भी इन्होंने रिलीज की थी। विपश्यना की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान के बिना आजकल के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। ध्यान मतलब पूरी तरीके से अपनी सांस पर केंद्रित होके जो भी हो रहा है सिर्फ देखना है। इसके 3 नियम हैं कि इन कुछ क्षणों के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अचाहा अकिंचन अप्रयत्न, बस ये ऑटो सजेशन दे के बैठ जाएं। जस्ट बी, कुछ करना ही नहीं है। लेट इट हैपन टू यू, अपने आप ध्यान हो जाएगा। अगर आपने आसन प्राणायाम किया है उसके बाद ध्यान बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है। आज के समय में जितनी दौड़ भाग है जिंदगी, जितनी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे विचारों का आना स्वाभाविक है, कैसे रुके? बिल्कुल, बहुत सारे विचार आते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी, योग सिर्फ आसन नहीं है, योग सिर्फ मंत्र को जपना नहीं है, योग ध्यान है, योग साधना है। जीवन में कोई भी कर्म कर रहे हो, पूरा करो, वही योग है। चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप आईपीएस है, चाहे आप पॉलिटिशियन है, योग आपको ज्ञात कराता है कि आप क्या हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज प्रेशियस, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को निरोग रखना, स्वस्थ रखना, बीमारियों की चपेट में नहीं आना। तो आपको योग जरूर करना है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड रखेगा। और आजकल एक रिसर्च में बताया गया कि अगर आप 5 मिनट भी ध्यान कर लेते हैं या 15 मिनट भी ध्यान कर लेते हैं, इसका जो शांति मंत्र के साथ अब समापन होने जा रहा है, तो शांति मंत्र भी। ध्यानासन में बैठिए, कमर गर्दन सीधा रखें और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार मुद्रा में आइए। बड़ी सुंदर तस्वीर इसमें सामने आ रही है, हमारे जवानों का योगाभ्यास करते हुए ये तस्वीरें, और हिलोरे मारती है लहरें। शांति भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों आंखों खोले और हाथों को नीचे लेके आइए। निधान कళ్ళు తెరపండి और చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। ఈ అద్భుతమైన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशाखापट्टनम से जो योगाभ्यास का कार्यक्रम है वो भी अब समाप्त हो गया है। तो जो योगाभ्यास था पीएम ने वहीं पर मौजूद रहकर किया है, साथ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने वहीं लोगों के बीच में बैठकर ही योगाभ्यास किया है। और योग ने जोड़ा है, पूरे विश्व को जोड़ा है और जोड़ रहा है। संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है, जो हर साल रोजाना अब योग करते हैं, और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक महत्व को मानसी जी अब लोग समझने लगे हैं। बिल्कुल, वही कहते हैं ना, योग आपकी भारी नहीं, आपकी अंदरूनी यात्रा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इतनी सारी रिसर्चेज आई है, योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो योग ज़रूर करना है। वैसे भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है।
मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, सभी लोगों का जिन्होंने आज योग दिवस को मनाया है। तो सबके लिए एक बार और कहना चाहूँगी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और इस समय पीएम मोदी वहाँ पर मौजूद जो योगाभ्यास कर रहे थे उन सबसे योगियों से मुलाकात करते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए उनसे जानते हुए, और साथ साथ में मुख्यमंत्री भी हैं, तो योगा सभी लोगों से एक एक करके मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी 11वां योग दिवस इस बार पीएम ने विशाखापट्टनम का चयन किया। पिछले 11 सालों से अलग अलग हिस्सों में जाकर पीएम ने योगाभ्यास किया है, और ये वो तस्वीरें भी हैं। और अब वहाँ पर योगाभ्यास का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी पीएम वहीं मौजूद हैं और लोगों के बीच में ही है। योगाभ्यास सबके साथ में पीएम मोदी ने किया है। आपको प्रेरणा कैसे मिली, और आपको लोग मतलब एक तो देख के लोगों को पता है कि अच्छा होता है योग, लेकिन करना शुरू कैसे करें, वो कैसे जागृत हो चेतना कि करना अब तो शुरू करना ही चाहिए? एक तो बोझ नहीं बनाए इसको, जब समय मिले आप तभी कर लें। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए जल्दी उठना है और जल्दी सोना है, कुछ नहीं। आपको जब समय मिले खाली पेट आप बिल्कुल जो आसान से आसान आसन आपको लगते हैं, वज्रासन में बैठना शुरू कर दें, शवासन में लेटना शुरू कर दें, मकर आसन में विश्राम करना शुरू कर दें। इससे शुरुआत तो करें। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखें, मुझे प्रधानमंत्री जी की बात याद आती है कि योग विद्या नहीं विज्ञान है, और इसको हमको फैलाना, ये हमारी ऋषि परंपरा का एक पहिया है जो हम आगे ले जाएंगे।